हेलो, गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हैं? विनायक क्लास की तरफ से हम लोग पढ़ रहे हैं नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए। और इस समय हम लोग गणित से संबंधित प्रश्न पढ़ रहे हैं और गणित में भिन्न चल रहा है। देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे, दो संख्याओं का गुणनफल। क्या कह रहा है बेटा? दो संख्याओं का गुणनफल 23/50 है। क्या दिख रहा है आपको? 23/50 है। यदि एक संख्या दी गई है, एक संख्या दी गई, वो संख्या कौन सी है? 46/50। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें से कितने लोगों का हाथ ऊपर करे? इसमें से कितने लोगों का हाथ ऊपर करिए? दो, कोई बात नहीं। ध्यान से देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 23/50 है। कितना बेटा? 23/50। अच्छा, चीजें बताओ, गुणनफल दे रखा, क्या दे रखा है? गुणनफल। आप सपोज कर लीजिए कि यह संख्या है, इसके गुणे करना दूसरी संख्या, तो आपका गुणनफल कितना आ जाएगा? 23/50 यही आएगा ना? बोलिए, कोई दो संख्या है, दोनों का आपस में गुणा किया जाता तो कितना आता है? 23/50। अब एक चीज बताइए, गुणनफल दे रखा है 23/50 और उसमें से एक संख्या दे रखी है 46/50। यानी एक संख्या दे रखी है 46/50, दूसरी संख्या हमको नहीं पता, यही दूसरी करना है। दूसरी की जगह हम लोग क्या कर लेते हैं? x। क्या कर लेते हैं? तो अब देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं हम लोग। कौन सा कर रहे हैं? देखिए, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, ठीक। प्रश्न देखिए, इधर लिखा गया है और इसको हम लोग कहाँ पे हल करेंगे? इधर हल करेंगे, ठीक है ना? अब देखिए, तो एक संख्या हमारी कितनी हो गई? अब बताइए, नंबर नंबर की तरफ जाएगा कि नहीं? जाएगा। देखिए, जब नंबर नंबर की तरफ जाएगा तो यह नंबर उठ के कहाँ जाएगा? इधर। और इधर ये नंबर आपस में क्या कर रहे थे? गुणा। इधर जाके क्या करेंगे? भाग। बहुत सही। तो आप यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा? 23/50 भागे 46/50। यही ना होगा भाई? बोलिए। अब आपको पता है कि 23/50 है, भाग किसमें परिवर्तित होगा? गुणे में। तो इसका क्या हो जाएगा? हर अंश हो जाएगा और अंश हर हो जाएगा। 50/46। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए, 23 गुणे 50 और 50 गुणे 46। कोई दिक्कत बेटा? अब देखिए, 50 से कट गया। 23 दुना कितना गया उत्तर? 1/2। 1/2 यानी x की जगह कितना रहा होगा? 1/2। यही हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। क्या आ गया बेटा? बताइए, इतनी चीज समझ में आई? कोई समस्या यहाँ तक? नहीं ना? मिटा दें, कोई दिक्कत? गुड। चलिए बैठा के अगला प्रश्न देखिए। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है आप लोगों का। इस तरह का प्रश्न जो है, ये नहीं कि यही प्रश्न पूछा जाएगा, इस तरह का प्रश्न बहुत पूछा जाता है। एक का नहीं दिया रहेगा, दो का नहीं दिया रहेगा, तीन का नहीं दिया रहेगा, चार का नहीं दिया रहेगा, ये किसी भाग का दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? वो भाग का दिया रहेगा। देखिए, भाग का मतलब क्या होता है? हिस्सा। कह रहा है 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य दिया। ये नहीं कह रहा 3 किलो या 4 किलो या 5 किलो 10 किलो, ऐसा नहीं दे रहा। वो किसी भाग का दे रहा है। क्या दे रहा है बेटा? किसी भाग का दे रहा है। 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य कितना बेटा? 240। सोने की मात्रा कितनी है? 3/5। पूछ कितने का रहा है? 1/2। 1/2 सोने का मूल्य पूछ रहा है।
अब बताइए, जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो हम लोग चले जाते हैं ऐकिक नियम में। कहाँ चले जाते हैं? ऐकिक नियम में चले जाते हैं। तो ऐकिक नियम में हम क्या पढ़ते हैं? पहले किसका निकालते हैं? एक का। किसका निकालते हैं? एक का निकालते हैं। तो बताइए, इस प्रश्न को जब क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग सॉल्व करते हैं तो 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य कितना दे रखा है? 240 रुपये। 240 रुपये। तो 1 किलोग्राम सोने का मूल्य कितना होगा? तो 240 गुणे एक, नीचे 5 भाग दे रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? गुणा। या ऊपर है तो कहाँ हो जाएगा? नीचे। बताइए, चीज इतनी समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ने? 3 बटे 24 80 गुणे कितना हो गया? 5। कितना हो गया? 8 × 5 400 रुपया। कितना आ गया? 400। अब 1 किलोग्राम सोने का मूल्य आ गया। 1 किलोग्राम सोने का मूल्य कितना दे रहा है? 400 रुपये। 400 रुपया आपको मिल गया। यस तो 1/2 किलोग्राम सोने का मूल्य नहीं ज्ञात कर सकते हैं आप लोग? यस सर, आधा कर सोने का मूल्य। मूल्य बराबर 400 गुणे 1/2। 400 1/2। 2 दूना कितना आ गया? 200। बताइए, आसान है कि नहीं आसान है? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। नहीं ना? नो सर। देखिए, अगला प्रश्न है, एक छड़ी का 2/5 भाग कीचड़ में। क्या कह रहा है? 1/2 भाग कहाँ भैया? कीचड़ में। 1/5 भाग कहाँ है? पानी में। शेष 2 मीटर कहाँ है? ऊपर। तो छड़ी की पूरी लंबाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लंबाई। अब ध्यान से देखिए, ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों के ऊपर आप इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? अब ध्यान से देखिए, कीचड़ पानी ऊपर, यही कह रहा है ना? तो अगर मैं आपको चित्र से समझाना चाहूँ तो आप कैसे कहोगे? कहेंगे सर पहले क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक आप सपोज कर लो कीचड़ है। क्या बेटा? कीचड़। ये यहाँ से यहाँ तक का कीचड़ है। अब इसके बाद थोड़ा सा आपका कह देंगे पानी है। क्या है? अब फिर आप जो इधर वाला कह देंगे, क्या कह देंगे? ऊपर है, यहाँ पानी है। क्या बेटा? पानी। अब यहाँ पे ऐसे ऐसे कर दे रहा हूँ तो कीचड़ है। क्या बेटा? अब देखिए, अब कह रहा है कि एक छड़ी है 2/5 भाग कीचड़ में। कितना बेटा है? 2/5। 2/5। देखिए, 2/5 कहाँ है? कीचड़ में है। तो ऐसे हम एक चित्र बना देंगे। छड़ी। क्या बना देंगे बेटा? छड़ी। बना दिया? यस। बोलिए, बनाए कि नहीं बनाए? यस। ये छड़ी है, 2/5 भाग कहाँ पे है? कीचड़ में। और पानी कितना है? 1/5। ऊपर कितना है? 2 मीटर। अब ध्यान से देखिएगा, प्रश्न को समझने की कोशिश करेगा। इसी से लगाना चाहेंगे तो इसी से लग जाएगा। एक चीज ये बताइए, ये पानी का है? यस है कि नहीं? यस। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक वह कितना भाग है? 1/5 है। ये 2/5। तो ये कितना हो रहा है? भाग कितना हो रहा है? यहाँ पे 2 मीटर दिया, भाग नहीं दिया है। उसका मेजरमेंट दे दिया, उसकी माप दे दी गई है। भाग, यहाँ पे भाग की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? अब ध्यान से देखिएगा, जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 3/5 आएगा। कितना आएगा? 3/5 आएगा। और 1 में से 3/5 आप घटाओगे, कितना आएगा? बोलिए। 2/5 आएगा कि नहीं आएगा? यस। आएगा कि नहीं आएगा? यस। यानी 2/5 की माप कितना है? 2 मीटर। 2/5 की माप कितना है? 2 मीटर। तो 1 का कितना माप होगा? 5 गुणे 2 गुणे 5 गुणे, अरे 2 गुणे 5/2, यही होगा ना? तो आ जाएगा कितना? 2 से कट गया पूरा 5। यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी आ गई आपकी? 5 मीटर। ऐसे भी लगेगा। अब देखिए, आप
इसी को आप लोग अगर कहेंगे तो 2/5 किसके बराबर है? 2 मीटर के 2 मीटर। एक पूरा किसके बराबर होगा? 2 गुणे 5/5 कितना आ गया? 5 मीटर। कितना आ गया? 5 मीटर। अब इसी को ध्यान से देखिए, 1/5 3 3/5 3/5 2/5 है। देखिए इसी को लगाना है। कीचड़ व पानी में कुल भाग। कीचड़ और पानी में कुल भाग। कीचड़ में कितना है बेटा? 2/5। पानी में 1/5। इसको ऐड करें कितना आएगा? 3/5। 2 कितना आ गया? 3/5। शेष भाग यही शेष भाग आपका कहाँ है? ऊपर। यही शेष भाग कहाँ है बेटा आपका? ऊपर है। तो शेष भाग बराबर क्या होता है? 1 में से 3/5 क्या करते हैं हम लोग? घटा देते हैं। तो 5 ऋण 3 कितना आ गया? 2। अरे सॉरी 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/5। 2/5 भाग कहाँ है बेटा? ऊपर है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? Yes, sir. 2/5 भाग ऊपर है, यानी प्रश्नानुसार क्या कहेंगे? 2/5 भाग कितने के बराबर है? 2 मीटर के। कितने के बराबर है? 2 मीटर। 2 मीटर के। तो 1 किसके बराबर होगा? पूरा भाग किसके बराबर होगा? पूरा भाग बराबर क्या होगा? 2 गुणे 5 ऊपर जाएगा, यस सर। 2 नीचे आएगा। कितना आ गया? 5 मीटर। यानी छड़ी की लंबाई कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक? 5 इस तरह का प्रश्न समझ में आया कि नहीं आपको? यस। सर से आपको कोई दिक्कत? No. देखिए इस तरह का जब प्रश्न देगा तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। इतना भाग जोड़ लेंगे। यस सर। यहाँ भाग नहीं दिया है, यहाँ 2 मीटर दे रखा है, भाग नहीं। बात समझ में आ रही है? तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 2/5 धन 1/5 धन 2 वो उत्तर निकालते हैं। और निश्चित तौर पे विकल्प में ये भी रहेगा उत्तर। विकल्प में ये भी उत्तर आपका रहेगा। और आप सोचोगे तरी तो मेरा तो आंसर आ गया, उत्तर आ गया, टिक मार के आए सर जी मेरा तो सही है। तो जब घर पे आके आप रिजल्ट चेक करोगे तो वो प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यस। बोलिए। तो अतः ऐसे प्रश्नों को ऐसे हल किया जाता, भाग अलग होगा और उसका मान अलग। क्लियर? लिखना है। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? किसी संख्या का 1/3 भाग। 1/3 भाग किसके बराबर है बेटा? 800। सेम यह प्रश्न यही वाला है, सोने वाला है ना? 3/5 किलोग्राम किसके बराबर है? 240 रुपये का। तो ऐसे 800 ग्राम है तो उसका 2/5 भाग क्या कर रहा है? पूछ रहा है। उसका 2/5 मैंने जिस दिन आपको पढ़ते जब इस संख्या से संबंधित प्रश्न जब आपको पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे भी बताए थे कि ये अलग अलग प्रश्न क्या करेंगे? अलग अलग जैकेट कोट शर्ट पैंट है ना, कुछ भी पहन के आएंगे, कुछ भी प्रश्न वही रहेंगे, रूप इनका बदला। मैंने यही चीज़ आपसे बताई थी ना। तो प्रश्न को दिमाग में बैठाइए कि जब जैसे वहाँ पे दे रखा था प्रश्न में कि 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य 240 रुपया है, तो 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य किसके बराबर है? 240 के। किसके बराबर है? 240 के, है ना? ठीक। आगे देखिए, यहाँ पे सोने का मूल्य दिया था, यहाँ पे 1/3 भाग का मान दिया है। बात तो वही है ना? देखिए अगला प्रश्न कौन सा है? 4 नंबर। कितना नंबर है? 4। 1/3 भाग बराबर कितना है? 800। तो पूरा भाग कितना होगा? 800 गुणे 3/1 कितना आ जाएगा? 2400।
पूरा भाग कितना आ गया? 2400। 2400। पूछ कितना आ रहा है? 2/5। इसलिए 2/5 भाग बराबर कितना होगा? 2400 गुणे 2/5। 2400 का ही 2/5 निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा? 5 चौक को 20, 5 और 40, 480 गुणे 2, 0, 960। कितना आ गया? 960। 960। क्लियर? यस कोई समस्या? No, sir. आगे चले? यस गुड। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही बेटा? यस सर किसान बेटा बताइए, यस सर क्या रहा है? किसी संख्या का 2/3 भाग कितना है? सेम वही प्रश्न, यस सर सेम वही प्रश्न। तो उसका 9/11 भाग कितना होगा? 9/11। 11 अब बताइए पांचवा प्रश्न, 2/3 2/3 भाग किसके बराबर है? 66 तो पूरा भाग किसके बराबर होगा? 66 गुणे 3/2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 99 आ गया। यस सर कितना आ गया? 99। 99 आ गया। पूछ कितना रहा है? 9/11 संख्या का 9/11 बराबर, तो संख्या कितनी मिली हमको? 99 इसका कितना निकालना है? 9/11 11 9 81 हमारा है क्या है? उत्तर बताइए, यस सर आसान है कि नहीं आसान? यस सर कोई दिक्कत? नो सर गुड। आगे देखिए, कह रहा है किसी बाल्टी का 2/3 भाग भरा हुआ। क्या कह रहा है? 3/5। सॉरी, किसी बाल्टी का 3/5 भाग, बराबर ऐसे प्रश्न हम लोग कर पड़े थे। यस सर उसे भरने के लिए 180 लीटर दूध की और आवश्यकता। देखिए, और जरूर देखिएगा, यस सर और अगर नहीं रहेगा तो इसका मतलब पूरी बाल्टी को भरने के लिए 180 लीटर चाहिए। कितना चाहिए? यानी 3/5 भाग भरा हुआ है। इसको जब और भरा जाता है, 3/5 के बाद जब भरा जाता है, 3/5 के ऊपर जब भाग भरा जाता है, तो हमको कितनी दूध की आवश्यकता पड़ती है? 80 लीटर तो बाल्टी की क्षमता या बाल्टी की धारता ज्ञात कीजिए। कीजिए। अब बताइए, यहाँ पर बाल्टी भरी है। कितना भरी है बेटा? 3/5 खाली कितनी है? तो एक में से घटा लेंगे, यस सर कितना आ जाएगा? 2/5 2/5 भाग आपका खाली है। यस 2/5 को ही भरने के लिए कितना चाहिए? 180 लीटर दूध यानी 2/5 भाग भरने के लिए दूध की मात्रा बराबर 180 लीटर। तो पूरा भरने के लिए, इसलिए 180 गुणे ये 5 ऊपर जाएगा, यस सर ये 3 नीचे आएगा, यस सर 2 9 18 90 गुणे 5 450 ये हमारा क्या आ गया? उत्तर आसान है कि नहीं आसान है? यस सर अब देखिए, कोई दिक्कत यहाँ तक बेटा? नो सर ठीक। अब देखिए 2/5 किसके बराबर है? ये किसके बराबर होगा? तभी 450 आएगा। यस सर परीक्षा में ऐसे लगाएंगे, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं। इस ये सिस्टम बताए थे आपको ने? यस आ जाएगा ने? यस अब देखिए 7वां प्रश्न, यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, एक संख्या इतनी दी गई है। पहला प्रश्न है कि नहीं? यस सर बताइए चीज। यस सर 7वां प्रश्न देखिए, यहाँ पे दो संख्या है। कितनी संख्या है? दो संख्या है। दो संख्या है, उनका गुणनफल कितना आता है? 19 से 1/2 एक संख्या कितनी दे रखी है? 3 सही
3/, आर तो इसको कितना मानते हैं? एक्स। x। ये बात आप लोगों को समझ में आई? यस सर। रिया बेटा आपको? अब इसको अनुचित व्यंजन में बदलेंगे। 8 3 का 24, 3 27 गुणे x बराबर, और नहीं दूना 19 अरे 38 38 से 39 हो गया। यस सर। अब बताइए x बराबर कितना हो जाएगा? 39/2 भागे 27/, एक गुणा है इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? भाग। अब देखिए 39/2 भाग को किसमें बदलेंगे? मल्टीप्लाई में। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा यस सर। 8/27। अब देखिए 39 गुणे 8, अंश का अंश में, हर का हर में 2 चौको, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 3 नवा 27 4 तिहाई 12 4 एकम 4 4 1 4 5 बचा 9 9। नौ पचे 45, 7/9। अब आपके उत्तर में 52/9 भी दिया रहेगा और 5 सही 7/9 भी दिया रहेगा। इतनी चीज क्लियर होगी आप लोगों की? यस सर। कोई समस्या? नो सर। मिटाने मिटाने? यस सर। आगे देखिए अगला प्रश्न। यदि किसी राशि का 1/3 क्या कर रहा है? अब मैं आपको ट्रिक से लगाऊंगा 8वां प्रश्न। 1/3 किसके बराबर है? 12 रुपए। तो 1 किसके बराबर होगा? 12 गुणे 12 12 36। तो उस राशि का 1/4 क्या होगा? तो 36 का 1/4, 4 तो 36 गुणे 1/4 4 नवा 36 9 गुणे 1 बराबर 9। 9 होगा। बताइए कितनी चीज समझ में आई? यस सर। चलिए